आदाब। अमेरिका की आज की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ रेहान सैयद। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुल्क को मुल्क को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होना चाहिए था। शटडाउन खत्म करने के लिए कौन से इकदाम किए जाएं, इस पर गौर कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ने कहा है कि कोरोना से ज़्यादा इक्तिसादी बहरान के बाइस जो लोग हैं उनके मुतासिर होने का खदशा है, और शायद यही एक वजह थी जिसकी वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है वो मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर पर शट डाउन का फैसला नहीं कर पाए कि कोरोना के बाइस तो एक जो शरह अमवात है वो 1% है, और जो मुतासरा अफराद हैं उनकी तादाद भी लाखों में नहीं गई है अभी तक, और अल्लाह ना करे कि ये लाखों में जाए भी, लेकिन इक्तिसादी बहरान के सबब जो लोग मुतासिर हो रहे हैं उनकी तादाद इस वक्त यकीनी तौर पर लाखों में है। अमेरिका जिसकी मईशत को दुनिया की एक मजबूत तरीन मईशत कहा जाता है, यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि न्यूज़ वीक ने एक माहिर मईशत के हवाले से आज खबर लगाई है जिसमें उन्होंने बताया है कि $7 ट्रिलियन का नुकसान जो है वो कोरोना के सबब अमेरिका को हो सकता है। $7 ट्रिलियन का नुकसान जो है अमेरिका को हो सकता है, जबकि हमने देखा जो रिलीफ पैकेज जिस पर बात चल रही है आजकल अमेरिका में वो $1.8 ट्रिलियन के रिलीफ पैकेज की है। इससे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान है मईशत के लिए ये दुनिया के एक मजबूत तरीन मुल्क अमेरिका में। इसके साथ मैं आपको बताऊं जो मिशिगन की रियासत है वहाँ पर बेरोजगारी की जो शरह है वो अब 2100% पे चले गई है, और ये कहा जा रहा है कि ये कोरोना के बाइस जो है ये बेरोजगारी की शरह 2100% पे गई है। ओहायो में भी यही सूरत हाल है, जबकि जो न्यूयॉर्क है उधर से भी काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यहाँ पे भी बेरोजगारी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम बात करें कोरोना वायरस के हवाले से तो अमेरिका में इस वक्त 44,387 अफराद के जो कोरोना वायरस के टेस्ट हैं उनके जो मुस्बत आए हैं, जबकि हलाकतें 592 हैं। न्यूयॉर्क बदस्तूर नंबर 1 पर है और यहाँ पर 21,000 से ज़ायद अफराद के जो टेस्ट हैं उसकी रिपोर्ट्स मुस्बत आई हैं, जबकि हलाकतें 183 हैं। और दूसरे नंबर पर अब न्यू जर्सी आ गया है। 2 दिन पहले तक तो न्यू जर्सी में 800-900 के फिगर आ रहे थे, लेकिन 2 दिन में ये बहुत तेजी से बढ़ गए हैं और अब ये 2844 के करीब अफराद के जो टेस्ट हैं वो न्यू जर्सी में वो मुस्बत आए हैं। अगर हम बात करें वाशिंगटन की तो वाशिंगटन में 2230 के करीब अफराद के टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो मुस्बत आई हैं, जबकि हलाकतें 111 है। न्यूयॉर्क जहां पर 21,000 से ज़ायद अफराद के टेस्ट की रिपोर्ट्स मुस्बत आई हैं वहां हलाकतें 183 हैं, जबकि वाशिंगटन जहां 2223 अफराद जो है उनके टेस्ट की रिपोर्ट्स मुस्बत आई हैं वहां हलाकतें 111 है। इसके साथ अब से कुछ देर पहले गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बताया है कि आज से जो टेस्टिंग की जो सहूलत है उसको और तेज कर दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो टेस्ट करा सकेंगे। इसके साथ उन्होंने ये कहा है कि 1,40,000 के करीब हमें बेड्स की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि 2 या 3 दिन पहले हमने आपको बताया था कि उन्होंने कहा था कि 1,10,000 बेड्स चाहिए, लेकिन आज उन्होंने अपने इस फिगर को बढ़ा के 1,40,000 जो है वो कहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में न्यूयॉर्क जो है वो किस तरीके से कोरोना वायरस के सबब जो है वो मुतासिर हो सकता है। कोरोना वायरस अब जो है वो ग्वांतानामो में भी पहुंच गया है, जहां पर एक यूएस नेवी के एक सेलर की रिपोर्ट जो है वो कोरोना वायरस की वो मुस्बत आई है और उनको अब आइसोलेशन में कर दिया गया है। और इस वक्त भी 4,000 से ज़ायद जो यूएसए के अफराद हैं वो ग्वांतानामो में हैं, जबकि 30 के करीब अफराद को कहा जा रहा है कि वो वहाँ पर कैद है। जो अमरीकी नुमाइंदे खसूसी हैं एलिस वेल्स, उन्होंने जो गिलगित में जाबाक होने वाले नौजवान डॉक्टर उसामा की खिदमात का एतराफ़ किया है और उन्होंने ये अपने ट्वीट में कहा है कि उन्हें उनके इंतकाल का सुनकर जो है वो अफसोस हुआ है। और डॉक्टर के हवाले से मैं आपको बताऊं कि न्यूयॉर्क में भी जो न्यूयॉर्क में गिलगित बल्तिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हैं डॉक्टर खालिद शिगरी, तो खालिद शिगरी ने भी डॉक्टर के लिए यहाँ पर खसूसी दुआ के लिए जो है वो इंतजाम किए थे और उनके यहाँ खसूसी दुआ की गई डॉक्टर के लिए। और जो पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस के शिकार अफराद हैं उनकी सेहतयाबी के लिए गिलगित बल्तिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से जो है वो दुआ का एहतमाम भी किया गया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में $1 अरब की इमदाद में कमी का ऐलान किया है और बाज़ माहिरीन कह रहे हैं कि इसकी बुनियादी वजह वो यही है कि अशरफ गनी और अब्दुल्ला के दरमियान जो